माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं काफ़ी अच्छी हूँ। तो आप सोच रहे होगे मेरी आंख भी नहीं खुल रही है। और ये देखो मैं सुबह के 3:30 बजे खड़ी हो गई हूँ, क्योंकि मुझे उठना था, बहुत सारे काम थे आज मेरे को। तो यहाँ मेरा स्टार्ट होने वाला है अब मेरा काम, क्योंकि मुझे क्या क्या काम करना है और मैं किस लिए इस कारण से उठी हूँ। तो आप देखिए यहाँ मैं आ गई हूँ अपने हितार्थ को उठाने के लिए, क्योंकि आज हितार्थ को जाना है सिरसा योगा कैंप के लिए। तो उसे उठाने आई तो सबसे पहले उसने वो मेरे गले लग गया। फिर वो गले लग के मामा 5 मिनट सोने दो। और वो हर एक बच्चे की आदत होती है, यहाँ हस्बैंड और बेटी भी सो रहे हैं दोनों। वो इसलिए सोते हैं कि मैं बेटी से कहती हूँ कि अंदर उसको अपने नीचे आराम, दोनों बहन भाइयों को नींद आती है। और इसके बाद में मैं अपने पतिदेव को भी जगा देती हूँ, क्योंकि इनको भी आज जुरहरा जाना है, मेरे ससुराल जाना है आज इनको। तो इनसे भी कहती हूँ कि उठ जाओ, 4 बज गए हैं। तो ठीक है। फिर उसके बाद में मैं जाती हूँ बाहर। और बाहर क्यों जाती हूँ, मेरा फ्रीज है जो बाहर रखा हुआ है, और जो मैंने आलू है वो मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे, क्योंकि सुबह मुझे इतना टाइम मिलेगा नहीं। तो फटाफट मैंने रात को बॉईल आलू कर लिए थे और ब्रेड मंगा लिए थे, क्योंकि हितार्थ को मुझे देने थे सैंडविच बना के। तो मैं किचन में आई फटाफट से और फटाफट लग गई इस भुर्ते में मसाला डालने के लिए। मसाले मैंने जैसे जो सैंडविच का मसाला होता है उसमें मैंने हल्दी डाल दी, धनिया डाल दिया, मिर्ची डाल दी, और साथ में नमक डाल दिया, हींग डाल दिया। और जिससे मैंने मेरा अपना भुर्ता रेडी किया, क्योंकि अब देखो बच्चा भूखा तो नहीं रहेगा ना। बच्चा पहुंचेगा मेरा दिन के 11 बजे, और 11 बजे तक बच्चे को मैं भूखा थोड़ा रखूंगी। तो इसीलिए मैंने फिर उसने मुझे रात को कह के सोया था कि मम्मा मुझे सैंडविच खाने हैं। तो मैंने भी कोई बात नहीं बेटा, मैं तेरे लिए सैंडविच ही बना दूंगी। और यहाँ मैंने भुर्ते में सारे मसाले डाल के भुर्ते को अच्छे से मैंने मैश कर लिया, क्योंकि देखो ठंडे तो थे ही आलू। ये नहीं है कि मुझे बॉईल किए हैं और वो गर्म है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आलू ठंडे तो थे ही। फटाक से मैंने सबको रेडी कर दिया और मैंने अपना सैंडविच मेकर निकाला। मैं इसलिए ऐसे ऐसे फूंक मार रही हूँ, क्योंकि हाथ बहुत ठंडे लग रहे थे। लेकिन कोई नहीं भैया, एक माँ को अपने बच्चे गले करके देना तो है ही है। तो साथ में मैंने अपना सैंडविच मेकर लगा दिया, और यहाँ मैंने अपनी ब्रेड काटी फटाक से और अपनी ब्रेड अपने सैंडविच मेकर पर लगाई। उसके ऊपर फिर मैंने दोनों साइडों पे मैंने लगाया आलू का भुर्ता जो मैंने बनाया, और उनको बंद करके मैंने फटाक से उन जो ब्रेड के ऊपर ब्रेड रख के उसके ऊपर लगाया मैंने देसी घी। और देसी घी लगने के बाद में ये मैंने सिकने के लिए रख दिए हैं। और ये मेरे टोस्ट जो सैंडविच हैं वो फटाक से मेरे सिक गए हैं। और सिकने के बाद अब करनी है ये उनकी पैकिंग की बारी। तो मैंने उसके लिए 4-5 पीस मैंने उसको सैंडविच बना दिए थे, कि भैया अकेला तो खाता नहीं है, कोई ना कोई साथ में खाएगा ही उसके। तो फिर भी मैंने कहा चलो बच्चे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लगता ही है एक दूसरे का, और एक साथ खाने में मजा ही कुछ और आता है। यहाँ मैंने एक सॉस की निकाला, उसको फटाफट डिब्बी में, क्योंकि उसको सॉस से बहुत पसंद है, वो चटनी नहीं खाता है, वो सॉस से खाता है। तो फटाक से मैंने उसकी सॉस लगा दिया। और यहाँ मेरा एक और सैंडविच सीख गया है, और साथ में फिर मैं इसको लंच में पैक करती हूँ। फिर मैं लंच में पैक करती हूँ तो देखती हूँ यार ये तो लंच में आ ही नहीं रहा। मैंने काफ़ी कोशिश कर ली, लेकिन वो मेरा सेट बैठ नहीं रहा था। फिर मैंने क्या किया ना, फॉइल पेपर लिया और फॉइल पेपर के ऊपर मैं वैसे ही रखने लगी, और उसको अच्छे से मैंने पैक कर दिया। फिर मैंने थोड़ा सा और फॉइल पेपर फाड़ लिया, तो उसके ऊपर मैंने वापस से रैप कर दिया कि बच्चे को कोई दिक्कत ना होए। और फिर मैंने उसको है ना टिफिन में ना रख के फिर मैं उसको पॉली बैग में रख दिया, क्योंकि वो टिफिन में सेट ही नहीं होती, क्योंकि टिफिन में वो बिछ जाते, कहते हैं ना कि ब्रेड एकदम बिल्कुल पिचक जाती है एकदम। तो फिर वो चीज़ मैंने पन्नी में पैक कर दी थी इसको, और वो पैक करके मैं उसके रखने लग गई। जाके उसका मैं बैग लेके आने लगी। मैं कहा चलो इसका सामान सारा मैं बैग में रख देती हूँ, जिससे उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये उसका बैग है जो मैंने पैक किया। बैग में मैंने कंबल रखे, 2-3 जोड़ी कपड़े भी रखे हैं इसकी योगा ड्रेस भी है, स्कूल ड्रेस भी है, साथ में इसके खाने के चिप्स, मुझे क्या क्या सामान अटरम ये लेके आया था। और साथ में अपने पापा से पैसे भी मांग ले गया, मुझे पैसे दे दो पापा, पैसे दे रहे थे। वही पैसे मैंने इसकी बैग के पीछे वाली चैन में रख देती हूँ कि चलो ये ले जाएगा, कुछ खा पी लेगा, बच्चा है। फिर उसके बाद में हितार्थ नहा धो के आ जाता है, तो फिर मैं चलो उसे कहती हूँ आजा बेटा, तेरे तेल की गंगा यहीं पे ही कर देती हूँ। तो वो भी आ जाता है, नहा के फ्री हो गया वो। और फटाफट मैं उसके चेहरे पे क्रीम लगाने लगती हूँ, क्योंकि फेस है ना, जब साबुन वगैरह यूज करते हैं तो ड्राई लगता है। और आज तो हितार्थ को मैंने नहलाया। हमेशा हितार्थ अपने आप नहाता है, लेकिन थोड़ा सा लग रहा था कि देखो माँ हूँ तो इतना तो बनता ही है ना कि अपने बच्चे का कुछ काम करूँ। तो फिर मैं सुबह सुबह उसी के काम में लग गई हूँ, क्योंकि देखो ये मैंने हितार्थ को फटाफट से रेडी कर दिया। कल से मुझसे कह रहा है कटिंग करा लो। मैं कह रही थी बेटा कटिंग थोड़ा श्राद्धों के बाद ही करा लेंगे, जब कनागत लग रहे हैं। इसलिए देखो इसके बाल भी बहुत बड़े हुए हैं। पहले कहते तो बच्चे मानते नहीं है, लेकिन फिर बाद में कहते हैं मम्मी कटवा लो। फिर मैंने इसको मना कर दिया। और यहाँ मेरा छोटा सा पिट्टू पिट्टू रेडी हो गया है। इसको मैंने रेडी कर दिया, अपना सामान रख दिया। फटाफट मैं खुद भी रेडी होके आती हूँ, और फिर मैं उसके बाद में लग जाती हूँ कॉम करने में, क्योंकि देखो बच्चे के साथ जा रही हूँ तो फिर तरीके से ही जाऊँगी, उठ के ऐसे तो जाऊँगी नहीं। तो मेरी यहाँ पे फटाफट से मैंने अपनी चोटी करी। चोटी करने के बाद मैंने अपना उसका बैग उठाती हूँ, उसको हितार्थ को बुला लेती हूँ कि हितार्थ चलो बेटा फटाफट से, अब लेट हो रहे हैं। तो हितार्थ भी आ जाता है।
और यहाँ देखो हमारी दोनों ये इसकी फिर मैडम का वो मैसेज आया था कि स्लीपर जरूर रखे हैं, कि शूज़ पहन के जाएंगे। फिर बच्चे वहाँ पर घूमते फिरते हैं तो वो स्लीपर पहन लेते हैं, बेस्ट रहता है। यहाँ देखो इसकी मस्ती है ना, ये मस्ती करने में तो नंबर 1 है और इसको बहुत मजा आता है कहीं जाने में। और देखो इसके अंडर बनियान थे, रात को मैं अंदर रखना भूल गई थी सुखाना, फिर मैंने इसको अंदर लाई सुबह 3:30 बजे। फिर उनको हल्का सा मैंने फरेरा किया, प्रेस कर, जिससे मैंने इनको इसके अंडर में बनियान सुखाए। कई काम ऐसे तो भूल जाते हैं। हम रेडी हो गए हैं और अब हम चलते हैं। और जिस किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करो। तो यहाँ हम हमारे परिवार के साथ चल देते हैं और इतार तो मैं बाय बाय करते हैं। तो उसके बाद में देखो ये हमारी गली है जिससे हम बाहर निकल के आ जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारा, यानी कि ये लगा लो गंदगी का नाम नहीं है। और ये हम हाईवे रोड पे आ गए हैं और जहाँ पे हमें पहुँचना है द मॉल ऑफ फरीदाबाद, यानी कि NIT वाले बस स्टैंड पे। और यहाँ देखो NIT वाला बस स्टैंड इतनी देर हो गई, आ नहीं रहा है। सुबह का टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो सूप लग रहा है, मज़ा आ रहा है। और ये हमारा NIT का बस स्टैंड आ गया है। और ये देखिए ये है द मॉल ऑफ फरीदाबाद और यहीं पर ये हमारा द NIT का बस स्टैंड। और मुझे लग रहा है कि अधिकतर लोग सब आ चुके हैं अपने अपने बच्चों को छोड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी बाइक खड़ी हुई हैं। अभी अंदर जाकर देखते हैं कि हमें कौन कौन मिलता है, कौन कौन बच्चे हैं। सबसे मैं आप लोगों को आज इंट्रोड्यूस कराऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो जाके चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करो। तो यहाँ मेरे पतिदेव अपने बेटे का बैग उठा के लेकर चल दिए। मैं मेरे बेटों से कह रही बेटा सामने तो देख ले, पर बेटा को शर्म इतनी आती थी, सीमा नहीं है और वो बड़ी मुश्किल से मेरे को इसमें देखता है। और ये देखिए ये NIT का बस स्टैंड है, काफ़ी अच्छा बन गया है। और यहाँ पे बसें खड़ी भी हैं, देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। लेकिन हमारे साथ में होने वाला है बहुत बड़ा पॉपट। अब ये तो नहीं है, बस तो नहीं छूटी क्योंकि सामने हमें सभी लोग मिल गए हैं। और ये देखिए यहाँ इन बच्चों की बच्चे भी बैठ खड़े हैं और साथ में मैडम भी खड़ी है। मैं आप लोगों को सबसे मिलवाती हूँ। तो चलिए आइए, ये रहे बच्चे। और यहाँ गुड मॉर्निंग है सबसे पहले गुड मॉर्निंग लड़कियाँ हैं, प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी लड़कियाँ हैं। नाम बोलो। और ये है इन सबकी मैम जो लेके जा रही हैं सबको योगा क्लास की, योगा कंपटीशन। ईशान, ये सारे बच्चे जा रहे हैं योगा कंपटीशन में। देखते हैं ये लोग क्या रैंक लेके आते हैं। रैंक लेकर आए चाहे ना आए, लेकिन मस्ती करके आएंगे। मस्ती करके आओगे ना फुल। और हितार तो देखो ये कुछ ज्यादा मस्ती करने वाला है। और एक बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जहाँ औरतें या फिर 4 लड़कियां हों और आपस में बातचीत ना हो, उनकी तो आपस की बातें ही खत्म नहीं होती। तो ऐसे ही ये 4 लड़कियों का झुंड है जिनकी आपस की बातें ही, वार्तालाप है जो खत्म ही नहीं हो रहा है और आपस में लगी। बात तो सही है। कैमरा देखा तो चारों शर्माने लगी और यहाँ ये बच्चे भी शर्माने लग गए। यानी कैमरा देखते तो पता नहीं सबको क्या हो जाता है। और यहाँ पे ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे अब जा रहे हैं क्योंकि है ना जो इनकी बस थी 4:50 की बस थी, वो सिरसा जा रहे थे बच्चे, डायरेक्ट बस थी। लेकिन क्या करें, वो बस इनकी नहीं आई या फिर वो बस खराब हो गई। तो अब मैडम को बड़ी हुई दिक्कत। तो मैडम ने क्या किया कि गुड़गांव तक के लिए मंगवाई कैब। तो सब बच्चे वहाँ जाने के लिए कह रहे थे कि चलो अब कैब में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि गुड़गांव की बस भी आती है लेकिन बस भी बहुत लेट कर रही थी। तो यहाँ पे लोग गुड़गांव की सोच रहे थे, विचार रहे थे कि क्या किया जाए, गुड़गांव की बस में बैठा जाए। फाइनल यही हुआ कि चलो क्यों ना अब हम लोग वापस से इसमें चलते हैं। चारों लड़कियां तो अपनी धुन में ही घूम रही हैं। इनसे कहा फिर ये चारों वापस से वहीं जाने लगे और कैब के पास जाने लगे, क्योंकि बच्चों को जल्दी पहुंचना था और 12 बजे उसका कंपटीशन स्टार्ट था। तो बच्चे अभी यहीं थे। तो आपको पता ही है सिरसा बहुत दूर है, 293 किलोमीटर सिरसा है, जाना सहज बात नहीं है बच्चों के लिए। तो बच्चों को भूख भी लगेगी, इसलिए सब बच्चे अपने खाने के लिए कुछ लेकर आए होंगे। और यहाँ इनकी कैब खड़ी है, सब बच्चे जा जाके अपनी अपनी कैब में बैठने लगे फटाफट से। यहाँ देखो ये बच्चे सब कैब में जा रहे हैं। कानू पीछे मत बैठना, तू आगे आ जा। हर्ष, इसको साथ में आगे बिठा लेगा क्या? हाथ में ले जा। बैग इसका देना है।
चल हो जाएगी ना ये। हाँ बोल दिया मैंने। उतार तेरा बैग ना मैंने बोल दिया इसको। क्या करूँ, काफी बैग दे दो पीछे, क्योंकि थोड़ा वो जो शूट हो पा रहा था मैं शूट कर रही थी। तो प्लीज आप लोग इस चीज़ के लिए वो क्या कहते हैं माइंड में मत लेना कि अंधेरा है, तेरा बैग, लेकिन थोड़ा वो जो दिखेगा वो मैंने आप लोगों के लिए शूट करके रखा। तो आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। बच्चों को बेस्ट ऑफ लक जरूर बोलना कि बच्चे ट्रॉफी जीत के जरूर लाएं। दिख नहीं रहे हो, देखो कोई भी दिख नहीं रहा, आप दिख रहे हो। बाय बाय करो। रुक जा बेटा, पैर हटा लेना, पैर हटा लेना। बाय करना। हाँ कुछ कुछ आ रही है, दिखाई दे रहे अब आप आ रही हो। बाय बाय बच्चों, और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अच्छा करना, ठीक है? और ट्रॉफी लेके आनी है। बिल्कुल। बाय। तो यहाँ बच्चों की गाड़ी चली जाती है और हम भी अपने घर को चलते हैं। तो आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, बच्चों को आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना है। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय श्री श्याम। तो फाइनली हमने इटार्ट को छोड़ दिया और अब हम जा रहे हैं अपने घर।